हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12 का बेसिक वीडियो लेक्चर्स में यह आपका सेकेंड वीडियो लेक्चर्स होगा। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका क्लास 12 का बेसिक के बारे में। तो बेसिक में आपको जो हम आज सिखाने वाले हैं वह 12 का मतलब 11th का ही एक चैप्टर है, लेकिन 12th में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा क्वाड्रेंट पे। ध्यान से देखिएगा और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला निकलने वाला है या निकलने वाला मतलब कि जो भी निकाल के हम आपको देने वाले हैं उसको आप अपने पास रखने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम आपको सिखाते हैं क्वाड्रेंट। बच्चा, आप लोगों ने क्लास 10th में जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं उसको भी बताते हैं, और जो आपको अच्छी तरह से पता है कि 11-12 का मैथ आपका इंग्लिश मीडियम चलता है। तो देख लीजिएगा ध्यान से। आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका मूल बिंदु होता है, ठीक, और उसके बाद इधर जो होता है आपका एक्स पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में, और इधर वाला पार्ट आपका एक्स नेगेटिव मतलब माइनस में, नीचे वाला पार्ट आपका वाई नेगेटिव, और ऊपर वाला पार्ट आपका वाई पॉजिटिव होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था कि इस भाग को आप हिंदी में कहते थे प्रथम चतुर्थांश, और इसको आप कहते थे द्वितीय चतुर्थांश, और इसको आप कहते थे तृतीय चतुर्थांश, और इसको आप कहते थे चतुर्थांश। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बदलेगा, ठीक है। तो बच्चा, आपको इसका नाम आप सही तरीके से जान लीजिए। थोड़ा सा इंग्लिश मतलब इंग्लिश में आप बात कीजिएगा सही तरीके से इसके नामकरण के बारे में। तो आप फर्स्ट वाले को आप बोलिएगा यह वाला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड वाले को बोलना है सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, क्यू है। क्या है बच्चा? क्यू। और यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिएगा ध्यान से। तो हम जो क्वाड्रेंट को समझने वाले हैं आपका 3-4-5 स्टेप में समझने वाले हैं, और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग यह डिसाइड करने वाले हैं और यह जानने वाले हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री हमारा पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री हमारा नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा। हम कहें कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें हम एक ट्रायंगल्स बना रहे हैं, और ट्रायंगल्स का यह वाला कोण यदि हम थीटा लेते हैं तो आप कहोगे तब इसको आप पी ले लीजिए, और नीचे वाले को इसका मतलब बी, और यह हमारा हो जाएगा एच। ठीक। तो बच्चा, आप हमको बताएंगे कि यहाँ से जो भी आपका इधर जो भी नंबर आने वाला तो वह तो प्लस में आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से आपका जो भी नंबर ऊपर जाने वाला वो भी प्लस में आने वाला है, और एच को हर हमेशा आप पॉजिटिव रख के चलिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देख लो, अब जांच करते हैं। तो बच्चा, आप हमको बताओ कि साइन थीटा बराबर आप क्या पढ़े हो। आप कहोगे कि सर हम पी बाय एच पढ़े हैं। आप ठीक पढ़े हैं, अगर यहाँ पी बाय एच पढ़े हैं तो ठीक पढ़े हैं। तो बताओ, पी का मान यहाँ प्लस में और एच का भी मान आपका प्लस में। तो बताओ कि अगर प्लस प्लस की बात किया जाए तो इसका मतलब प्लस, मतलब साइन थीटा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। अब साइन थीटा ही छोड़ो, आप कोई भी फंक्शंस को यहाँ चेक कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को। जैसे साइन के बाद आप कॉस को चेक करेंगे, मतलब बी बाय एच, तो बी हमारा प्लस में, एच हमारा प्लस में, तो इसका मतलब वो भी प्लस में। टेन को आप चेक करेंगे तो पी बाय बी, तो मतलब पी भी हमारा प्लस में, बी भी हमारा प्लस में, इसका मतलब प्लस में। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा यदि साइन प्लस में है, कॉस प्लस में है, टेन प्लस में है, तो साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, वो भी पॉजिटिव होने वाला है। तो हमने फर्स्ट बात सीखा आपका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ट्रिग्नोमेट्री 6 मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उसका तीनों अपोजिट, वह टोटल आपका यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाला है। तो हम यही कहने वाले हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है वह टोटल आपका इसमें प्लस में होंगे। ठीक। आ जाओ सेकेंड वाला में हम चलते हैं। इसमें यदि हम बात करें कि
इसमें अगर जब हम आपसे पूछें तो यदि आपका यह P है तो नीचे वाला B मानोगे, इसका मतलब इसको थीटा मानना पड़ेगा और यह हमारा H होगा। तो इधर वाला जो भी आपका बात होने वाला है वह नेगेटिव होगा और S तो हर हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा आपका। तो अब आप हमको बताओ कि यहाँ पे भी तो आप जांच कर सकते हैं। तो अगर आप जांच करने के लिए आप आएंगे तो आप बताइए कि साइन थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं P/H। तो P का मान आपका प्लस में, H का मान भी आपका प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है। इसका मतलब साइन थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर साइन हमारा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब उसका अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा, इसका मतलब वह भी आपका क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ये बात तय हो गया। शेष को यदि आप जांच करने का प्रयास कीजिएगा, जिसे हम चेक करके एगो दिखाते हैं कि कॉस थीटा बता दो क्या होगा इस क्वाड्रेंट में। तो आप कहेंगे कि कॉस थीटा मतलब B/H, B का काम यहाँ माइनस B कर रहा है और H का काम आपका प्लस H कर रहा है, मतलब B/H तो आपका नेगेटिव हो गया। इसका मतलब कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। कॉस नेगेटिव है तो उसका उल्टा सेक भी नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। ये बात भी आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आप 10 को भी जांच कर लीजिएगा तो वह भी आपका क्या आने वाला है, वह भी आपका नेगेटिव ही आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में यदि आप आ जाओगे यहाँ पे, इसमें आप जांच करोगे बच्चा, तो आप यहाँ जांच करने के बाद आप देखेंगे कि टेन थीटा जो होगा, यहाँ पे भी आप एक ट्रायंगल्स बना लो, ऐसे बना लिए। और यहाँ हमारा यह B हैवे किया, अगर जब हमको P डिसाइड करना है तो इसका मतलब यहाँ पे 90 होगा, यह वाला H हो जाएगा, यह वाला आपका P होगा। तो P आपका माइनस में होगा क्योंकि यहाँ से नीचे आना है, तो P माइनस में होगा और यहाँ तो इसका मतलब यह थीटा होने वाला है। तो यहाँ आप चेक कीजिएगा तो टेन थीटा बराबर P/B, P का मान माइनस में और B का भी मान हमारा माइनस में, यह दोनों से दोनों आपका माइनस से माइनस गया। इसका मतलब टेन थीटा हमारा P/B इस क्वाड्रेंट में हमारा प्लस में हुआ कि माइनस में हुआ, आप कहोगे प्लस में हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से इसका नेगेटिव की अगर ये हम बात करें कि कॉट थीटा बता दो क्या होने वाला है, तो अगर 10 पॉजिटिव है इसका मतलब कॉट भी इस क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार से आप शेष को जांच कर ले बच्चे, वो आपका नेगेटिव आने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ की बारी है, आ जाओ इसमें भी चेक करके दिखाते हैं। फोर्थ में यदि आप आओगे तो आने के साथ आप हमको बताओ कि P और B डिसाइडेड है या हमारा H है, और H हर हमेशा हमको पॉजिटिव लेके चलना है, ये बात भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो अब चेक करने की बारी है, अगर हम कहें कि कॉस थीटा बता दो इस क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है हमारा, तो कॉस थीटा मतलब आपका B/H और B का मान भी प्लस में, H का मान भी प्लस में, इसका मतलब आपका यह कॉस थीटा यहाँ पे होने वाला है हमारा पॉजिटिव। ठीक, तो अगर कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव हुआ इसका मतलब यहाँ सेक थीटा भी होने वाला है हमारा पॉजिटिव। अब बाद बाकी जो आपका बच गया उसको आप जब चेक करेंगे तो वह बच्चा आपका नेगेटिव आएगा, याद रखिएगा। तो स्टेप फर्स्ट था यह आपका क्वाड्रेंट्स का। तो स्टेप फर्स्ट में हमने सीखा क्या, ध्यान दो, समझने का प्रयास करो, हमने आपको क्या सिखाने का प्रयास किया फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में यही सिखाने का प्रयास किया हमने कि किस क्वाड्रेंट में आपका कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा आपका नेगेटिव है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग पे जोर डालना है और उसको माइंड में रखने का प्रयास करना है। तो कैसे प्रयास करोगे माइंड में रखने का, हम आपको सिखाते हैं। आप फर्स्ट बात बोलिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको दिमाग में एक ही बात फिट रखना है कि सिर्फ हमारा साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट आपका कॉसेक, वो तो ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव होना ही होना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आप साइन याद रखिए, जैसे साइन याद रखें कॉसेक आपका अपने आप हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ ओनली फोर याद रखना है कि 10 हमारा पॉजिटिव है। तो भाई 10 हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉट भी क्या होने वाला है, वो भी पॉजिटिव होने वाला है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम यही याद रखना कि हमारा कॉस हमारा वहाँ पॉजिटिव है। अगर वहाँ कॉस पॉजिटिव है इसका मतलब उसका अपोजिट जो होने वाला है सेक थीटा, वो भी हमारा पॉजिटिव होने वाला है। तो सिर्फ दिमाग में आपको रखना यही है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, और जो बच गया वो तो आपका नेगेटिव होना तय है। तो फर्स्ट बात हमने सिखाया आपको अभी
देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा तो आगे आपको काम में आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव और फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव तो इसका उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव, और इसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, और इसका उल्टा सेक भी पॉजिटिव। ठीक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और शेष जो बच गया हमारा 4 गो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वह आपका क्या, नेगेटिव। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव, और जो बच गया वो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव, और जो बच गया वो नेगेटिव। तो देखो, कोई भी बात समझने के लिए आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको सही तरीके से समझाना। और होता क्या है कि देखो बच्चा, हमारा पढ़ाने का ढेरी तरीका है। ढेरी तरीका का मतलब है हम बच्चे के सामने किसी किसी दिन बड़ा सुस्त होके आते हैं, ऐसा लगेगा कि इतना धीरे धीरे बोलेंगे, इतना अस्थिर से बताएंगे, ऐसा लगेगा कि आपके सामने कोई बुजुर्ग आदमी आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, एकदम अस्थिरता से। किसी किसी दिन मेरा मन में ही बदल जाता है कि चलो बोलना है तो बोलना है, फिर रुकने की क्या बात है इसमें। तो उस दिन हम आते हैं पूरा प्लान बना के, चलो आज बोलना है। और हमारा जो क्लास आपका होता है आपका ऑफलाइन, बच्चे को हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहता है, हमारा साउंड क्वालिटी भी आपका यही है। ये नहीं कि धीरे धीरे अस्थिरता से हम चल रहे हैं, वो तो अस्थिरता से आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप क्वाड्रेंट का समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे चलेंगे, और सेकेंड स्टेप को समझने के बाद तब आप क्वाड्रेंट का फार्मूला निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए हम आपको सेकेंड स्टेप सिखाते हैं। तो पहले बच्चा आप इसको नोट कर लो, लिख लो, आपका काम आएगा, आना ही है, हम पढ़ा रहे हैं ना इसलिए आपका आना है। लिखो इसको पहले। अब आ जाओ, सेकेंड स्टेप क्वाड्रेंट्स का हम लोग जानेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो सेकेंड स्टेप में क्या जानने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकेंड स्टेप में हम जानेंगे कि जो हमारा एंगल्स बनता है, कहाँ पे कौन सा एंगल्स बनता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप हमको बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे, और समझाने का भी प्रयास करेंगे। बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका एंगल्स बनने वाला है वो आपका 90 डिग्री का बनने वाला है। 90 का मतलब 90, और यदि आप इसको पाई फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिखिएगा पाई बाय 2। पाई का मतलब 180, और 180 बटे 2 का मतलब है 90। यहाँ पे आपका होगा 180, सब कोई जानता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे तो 180 बनेगा। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अगर जब बात किया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 270, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अगर बात किया जाए तो यह बन जाएगा 360। यह बात सभी कोई जानता है। और इसको अगर पाई फॉर्मेट में लिखने की इच्छा हो तो आप पाई लिखिएगा, और इसको अगर जब लिखने की इच्छा है तो 3 पाई बाय 2 लिखिएगा। क्यों, 90 टिया आपका 90 को 3 से गुना करोगे तो 270 पूरेगा। और इसको पाई फॉर्मेट में यदि लिखने की इच्छा है तो आप 2 पाई लिखिएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम समझाने वाले क्या हैं सेकेंड स्टेप में, यह बात तुम ध्यान से देखना। सभी ने अभी बोला, और हमको जवाब भी देना सही तरीके से बोलना। बोलोगे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं बोलोगे तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप हमको बताओ कि अभी आपने जस्ट बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 90 डिग्री का एंगल्स बनता है। तो हम पूछे कि इस क्वाड्रेंट में आपका जो भी एंगल्स बनने वाला है, जो भी आपका कोण बनने वाला है, वह 90 से छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो आप कहोगे छोटा होगा, क्योंकि लास्ट एंगल तो हमारा यह पूरा 90 है ना। यहाँ पे आपका जो भी एंगल्स बनाएंगे वो 90 से छोटा होगा।
तो 90 से छोटा को बच्चा हम लोग दिखाते हैं 90 माइनस थीटा से, ठीक। 90 माइनस थीटा से आपको 90 को छोटा को दिखाना है। और 90 से बड़ा का अगर जहाँ बात किया जाए तो आप कहोगे 90 प्लस थीटा, ठीक। और अच्छी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, और 180 से अगर जब पीछे बात करें तो 180 माइनस थीटा, और 180 के अगर जब बाद की बात करें तो 180 प्लस थीटा, और यहाँ तक में आपका बनेगा 270 डिग्री। और यहाँ से पीछे का अगर जब बात करोगे तो 270 माइनस थीटा, और यहाँ से अगर जहाँ आगे बात करोगे तो बच्चा आपको मिलेगा 270 प्लस थीटा। और यहाँ से अगर जब पीछे बात करोगे, यहाँ से यहाँ 360, यहाँ से पीछे अगर जब बात कीजिएगा तो 360 माइनस थीटा, और यहाँ से ऊपर बात कीजिएगा तो 360 प्लस थीटा। ध्यान दो, समझने का प्रयास करो, कोई बड़ा भारी भरकम चीज़ नहीं, आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में नहीं आए, ध्यान दीजिएगा। तो यह चीज़ आपने समझने का प्रयास किया होगा कि 90 यहाँ है, 90 से पीछे का बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा, 90 से आगे बात करेंगे 90 प्लस थीटा, 180 से पहले बात करेंगे तो 180 माइनस थीटा, 180 के बाद बात करेंगे तो 180 प्लस थीटा, 270 से पहले बात करेंगे 270 माइनस थीटा, और आगे अगर जब बात करें तो 270 प्लस थीटा, 360 से पहले 360 माइनस थीटा, और 360 के बाद 360 प्लस थीटा। तो यह चीज़ हम आपको क्यों बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब भी आपको यह चीज़ दिखेगा, याद नहीं रखना है, दिमाग में आप फोटो बनाओ कि अच्छा 90 है, 90 से पहले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे 90 माइनस थीटा, और 360 भी ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो जैसे ही बच्चा आपका 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और जैसे ही आपको 90 प्लस थीटा दिख जाए और 180 माइनस थीटा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और जैसे ही आपको दिख जाए 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा तो आप समझ जाइएगा थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और जैसे ही आपका 270 प्लस थीटा दिख जाए और 360 माइनस थीटा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यदि आप इतना पकड़ लिए तो आगे आपको क्वाड्रेंट्स को पकड़ने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाला है। आप इसको बार बार देखो, समझो, यदि यह 2 स्टेप आपके दिमाग में फिट हो गया तो आगे आपका 68 फार्मूला क्वाड्रेंट्स का जो निकलने वाला है वो दिमाग में आपका ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, ठीक। तो बच्चा, उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम जो अब मिलने वाले हैं अगले दिन मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। हम चाहें तो अभी से ही कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि बच्चा क्या करता है कि लगभग 15 से 20 मिनट का तक का वीडियो देखना ठीक ठाक पसंद करता है। जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बच्चे को नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप नींद से बचें, जो भी समझें आप जगह में समझें, ठीक है। अब ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप सो गए हैं, वैसा ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप नहीं समझे हैं तो फिर से दोबारा वीडियो देखिए। हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में क्वाड्रेंट्स का ऑल फार्मूला को लेकर, ठीक। तब तक के लिए यही, मतलब आज के लिए यही, धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में, बस।